आज हम पढ़ने वाले हैं रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या होता है? बांटना। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि हमें क्या है कि एक रूम है ये, ठीक है, और हमें ए से बी तक जाना है ना। तो हम लोग कैसे जाएंगे? यहाँ पे इस तरह से सीधे चले जाइए, ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर चलेंगे सीधा। या दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि या तो हम यहाँ से ए से जाए एलॉन्ग, और फिर क्या है सी से बी जाए, ए से सी और फिर क्या जाए सी से बी जाए। दो रास्ता हो सकता है। ठीक है, यानी ये देखिए ये जो डायगोनल जो है ना 5 मीटर जो है एक वेक्टर है, यानी इसको क्या है दो कंपोनेंट में हम लोग बांट दिए, दो रास्ता में डिवाइड हो गया है ना ये। और चूंकि ये 90 डिग्री है, एंगल कितना है 90 डिग्री है ना ये, तो जब भी वेक्टर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, है ना। उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यानी किसी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग की सपोज कीजिए कि एक्सिस ले लिए एक्स और वाई हम लोग क्या ले लिए? एक्सिस ले लिए। ठीक है, और कोई वेक्टर है जो कि ओ ए वेक्टर है, ओ ए क्या ये क्या ओपी क्या वेक्टर है, ठीक है, ओपी क्या लिए हम लोग? वेक्टर लिए, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि ए एक्स क्या लिए? ए एक्स और ए वाई। ए एक्स को क्या मानते हैं हम लोग कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, और क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? ए वाई। लिख सकते हैं नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेट ओपी इज ए वेक्टर, है ना, मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, है ना, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एक्स, एक्स के क्या माने हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस। और क्या लिख सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस, है ना। इसी तरह से सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? ए वाई, है ना, ए वाई क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वाई एक्सिस, है ना। और क्या लिखेंगे? और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वाई एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, यही नहीं है वाई एक्सिस के, इसका कंपोनेंट होगा ये ए एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये ए वाई हो जाएगा कि नहीं। यानी वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए को हम लोग दो कंपोनेंट में बांटते हैं। क्या है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, है ना। अब है कि ए एक्स का कितना होगा और ए वाई कितना होगा। देखिए ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? ये 90 डिग्री, है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ पी एन चाहे ले लेते हैं, है ना, ओ पी एन। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए आप लोग बताइए। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा,
ठीक है, क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी क्या होगा, ओ एन बाई ओपी, है ना। ओ एन क्या है, एक्स, और ओपी क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे देते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन ए एक्स बाई ए, है ना, यानी ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। इसी तरह से हम लोग साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए तो एन पी बाई ओ पी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एन पी क्या होगा, एन पी ए वाई बाई कितना ए, यानी ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं ना, ए एक्स क्या निकाल लिए, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या निकाल लिए हम लोग, ए साइन थीटा है। तो देखिए यहां से, यानी वेक्टर ए क्या हो गया, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जी, हो गया ना। ए एक्स की जगह मान रख देंगे, ए वाई को मान रख देंगे, तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए ए कॉस थीटा आई, ए साइन थीटा आई। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड की जो बात करें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे कि ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो निकल जाएगा कि नहीं ये, क्योंकि बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो ये हमें रिमेंबर रखना है, ठीक है, कंपोनेंट में बांटने के लिए। और भी हम बताएंगे, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ये क्या बताए थे, ए कॉस थीटा, क्या बताए थे, ए साइन थीटा। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ट्रिक के तौर पे, कि सटा कॉस और हटा साइन, है ना। जिस एक्सिस के साथ एंगल सटा हुआ है ना, ये वेक्टर का, उस पे क्या लगाएंगे, कॉस, और जिसके साथ हटा हुआ उसके साथ क्या लगाएंगे, साइन। देखिए सब तो यही, ये देखिए एक 10 है, एक 30 डिग्री है ना, इसको हमें कंपोनेंट में बांटना है ना, ये 10 मीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 मीटर कॉस यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि एंगल है नहीं, सब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10 कॉस 30, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10 साइन 30, क्योंकि सटा कॉस हटा साइन, ठीक है। देखिए सब बोल दीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये लग रहा है, ये एम जी है ना, ये दोनों के बीच कितना एंगल है, ये 90 डिग्री। ये क्या है, ये थीटा। इधर क्या लेंगे, एम जी कॉस थीटा, है ना, इधर क्या लेंगे, साइन थीटा, यानी सटा कॉस हटा साइन, ठीक है। आ जाएगा, जिसके साथ है देखिए कोई भी वेक्टर है और जिस एक्सिस के साथ एंगल सटा हुआ होगा उसमें क्या लगाएंगे, कॉस, और जिसके साथ नहीं सटा हुआ होगा उसमें क्या लगाएंगे, साइन, ठीक है। हमें समझना है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, कोई फैक्टर है ना। तो इधर जो कंपोनेंट निकालेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इधर जो कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट, या फिर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्स
एक्सिस, और क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। आप भी क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग ऑन वाई एक्सिस, और क्या बोल सकते हैं कंपोनेंट को, कि प्रोजेक्ट्स, रहने दीजिए इसको, लिखा दिए हैं पहले हम। देखिए ये जो एंगल थीटा है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, एंगल मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल, है ना, या फिर अलोंग एक्स एक्सिस नहीं दिया रहेगा, क्या लिख दिया रहेगा दूसरे में, कि एंगल मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल। और क्या लिखा रहेगा ये क्वेश्चन में, एंगल मेक्स विथ एक्स एक्सिस। तो किसके साथ एंगल बनाना है, ये इसके साथ, है ना। सपोज कीजिए कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो इसका क्या लिखेगा, एंगल मेक्स विथ वर्टिकल, है ना, और क्या, एंगल मेक्स विथ वाई एक्सिस, ठीक है। कोई भी एंगल दिया रहेगा तो इस तरह दिया नहीं रहता है, क्या देगा कि एंगल मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल, कौन समझना है, कि अलोंग एक्स एक्सिस। क्या देगा कि एंगल 60 डिग्री, एंगल मेक्स विथ वर्टिकल, तो कौन सा एंगल समझना है, ये एंगल, है ना। इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एंगल ले, तो हॉरिजॉन्टल में अलोंग एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है, वर्टिकल में एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। देखिए हम लोग मान के चलते हैं कि ओ ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है, वो स्पेस में है ना, स्पेस में रहेगा तो क्या होगा वो, तो उसका तीनों कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम लोग मान के चलते हैं कि कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, ए एक्स, वाई एक्सिस क्या है, ए वाई, एंड जेड एक्सिस क्या है, ए जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं कि लेट ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए है ना, एंड ओ डी इक्वल टू ए वाई, ओ सी इक्वल टू क्या है, ए एक्स, है नहीं। डायरेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे ओ डी एलोंग वाई एक्सिस है, तो आई से एक्स एक्सिस, जे से वाई एक्सिस और के से जेड एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे, एंड ओ ए फिजिकल तो क्या है ए जेड, और क्या हो जाएगा ये, है ना। अब हम लोग चलेंगे इन, देखिए पैरेललोग्राम ओ सी बी डी, ओ सी बी डी, है ना। ओ सी बी डी में हम लोग क्या लगाएंगे, वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो क्या होगा देखिए, तो ओ सी प्लस ओ डी इजकल टू क्या हो जाएगा ओ बी, तो क्या लिखेंगे कि ओ बी इजकल टू ओ सी प्लस ओ डी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ओ डी क्या है और ओ सी क्या है, ओ सी क्या है ए एक्स आई, प्लस ओ डी क्या है ए वाई जे, ओ बी इजकल टू, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन ट्राइंगल ओ बी ए, किसमें, इन ट्राइंगल ओ बी ए, देखिए यहाँ पे ओ बी प्लस बी ए इजिकल टू ओ ए लिख सकते हैं ना, देखिए ओ ए इजिकल टू क्या होगा ओ बी प्लस ए बी, है ना, यानी ओ ए इजिकल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ओ बी क्या है यहाँ पे देखिए, तो ये ओ सी प्लस ओ डी प्लस ए बी, है ना। यहाँ पे देखिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि इन पैरेललोग्राम ओ एफ ए बी,
ओ एफ ए बी, क्या होगा ए बी इजिकल टू क्या होगा ओ एफ होगा, हो जाएगा कि नहीं, पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर लिख देंगे कि ओ ए इजिकल टू क्या होगा ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ एफ, है ना। अब देखिए ओ ए इजिकल तो यहाँ पे क्या है, देखिए तो ये ओ ए इजिकल तो क्या हो जाएगा ओ ए इजिकल क्या है वेक्टर ए, वेक्टर ए इजिकल क्या होगा ओ सी क्या है यहाँ पे ए एक्स आई, ओ डी क्या है ए वाई जे प्लस ओ एफ क्या है ए जेड के। यदि मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो क्या होगा, देखिए तो मैग्नीट्यूड देखिए ओ ए के मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओ ए है ना, क्या होगा ओ बी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर है ना। ओ ए क्या हो जाएगा ये वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा ओ बी के स्क्वायर, ओ बी है क्या देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के स्क्वायर क्या गए होल स्क्वायर प्लस ए बी किसके बराबर है, ए बी देखिए यहाँ पे ओ एफ के बराबर है, ओ एफ किसके बराबर है ए जेड के बराबर है, यानी क्या होगा ए जेड के स्क्वायर के क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, कोसाइंस देखिए हम लोग क्या मान के चलते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस है, कोई वेक्टर ओ ए इक्वल टू ए है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, ठीक है, वाई एक्सिस का, एंड जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये गामा बता रहा है। ठीक है, क्या मानते हैं कि वेक्टर ओ ए है जो कहाँ है स्पेस में है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ए है। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा क्या बना रहा है एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है, इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा को हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन से बोलेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए यदि ये 3D है स्पेस में है तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिख सकते हैं, अभी बताए हैं। और मैग्नीट्यूड क्या प्रूव किए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या होगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए कॉस अल्फा क्या होगा, देखिए कॉस अल्फा जो होगा ये ए एक्स बाई मॉड ए, ठीक है, कॉस बीटा क्या होगा ये किसके साथ एंगल बना रहा है वाई एक्सिस का, तो कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस बाई मॉड ए एंड कॉस गामा किसके साथ एंगल बना रहा है जेड एक्सिस का, तो क्या हो कंपोनेंट ऑफ अलोंग जेड एक्सिस बाई मॉड ए। ठीक है, अब में आ रहा है कि हम लोग ए एक्स बाई मॉड ए कैसे क्यों लिए, है ना। यहाँ पे देखिए समझिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये एंगल क्या है ये अल्फा है, ये है ना, ये तो ये अल्फा है अलोंग एक्स एक्सिस है, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा कंपोनेंट। तो देखिए ये यदि ये परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा ये बेस बाई हाइपोटेनस, यानी क्या होगा ये ए एक्स बाई मॉड ए, है ना। इसी तरह से क्या लिखेंगे कॉस बीटा ए वाई बाई मॉड ए एंड कॉस गामा क्या होगा ए जेड बाई मॉड ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें याद रखना जब भी डायरेक्शंस कोसाइंस निकालना कहेगा
तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या वैल्यू निकालना है। कॉस अल्फा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कॉस बीटा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कॉस गामा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जेड एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस एंड बाय कितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा निकालना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, देखते हैं ए एक्स स्क्वायर बाय कितना है मॉड ए के स्क्वायर होगा नहीं, ये क्या होगा ए वाई स्क्वायर बाय मॉड ए के स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय मॉड ए के स्क्वायर होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा देखिए मॉड ए तीनों में है तो क्या लेंगे इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो क्या बचेगा देखिए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है ना, किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के बराबर होगा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर, देखिए यहाँ पे यदि इसको स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसको इतना क्या लिख सकते हैं देखिए चाहिए मॉड ए के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बाई मॉड ए के स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मॉड ए क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के स्क्वायर रूट। देखिए जैसे ही इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल, है ना, लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यदि ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग को पास कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1। रिमेंबर रखना है, हमेशा पूछता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है, ये 1 है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। ये कॉस स्क्वायर बीटा क्या लिख सकते हैं, वही सिर्फ 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू 1। देखिए क्या होगा, ये 3 माइनस कॉमन ले लेंगे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस और इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2।